कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही डरावने जंगल के बीचों बीच किससे डर कर भाग रही थी। तभी वो आगे जाते एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक चेहरे वाला आदमी लगा हुआ था जो अब उसे नीचे गिरा हुआ देखते ही करीब आकर मारने लगता है। लेकिन उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी, इससे वो बीस्ट जो ही मारने लगता है तो इसी बीच वहीं पर उस जैसा दूसरा आता है लड़की को बचाने के लिए लड़ने लगता है। जो देखे वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों बहुत ही बुरी तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे। और इससे कैसे लड़ाई के दौरान लड़की को बचाने वाला बीस्ट दूसरे को मार देता है और चल ना पाने की वजह से उसे भी उठाकर आगे बढ़ने लगता है। अब इस सब के बाद हमारा सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम दो फ्रेंड्स कैली और मैडी को देखते हैं जो दोनों एक साथ ही दीवार पर पेंट कर रही थी, ताकि वो इस सब की वजह से रोड पुलिस को तंग कर सके, क्योंकि उन्होंने रोड की दीवार को भी खराब कर दिया था, जिसकी वजह से मैडी वहीं पर ही कैली के ऊपर पेंट मार देती है जो उसे जरा भी पसंद नहीं आता। और इसी वजह से दोनों एक साथ ही बहस में लग जाती हैं। लेकिन मैडी ये सब सुनते ही गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है, जो कैली जरा भी नहीं चाहती थी, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी जो दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ती हैं। तभी जाते वक्त कैली को मैडी की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो जो ही आगे जाती है तो उससे कोई अननोन पर्सन अपने साथ उठाकर ले जा रहा था और वही कैली को भी बेहोश करते अपने साथ ले जाता है। जब होश में आने के बाद एक बॉक्स के अंदर बंद थी, जहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसके अंदर मौजूद रेडियो वेव्स कैली को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही थी, जो अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह करते ही बॉक्स खोलकर बाहर पहुंच जाती है। लेकिन ये अब उसके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वैसे वो कहाँ पर मौजूद हूँ, जिसकी वजह से पूरे जंगल में भागकर मदद मांगने लगती है। लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहीं पर दो लड़कियां आते ही कैली को पकड़ लेते हैं, जो उन्हें देखते पहले तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वो भी कैली की तरह जंगल में फंसी हुई थी, जिन्हें खुद भी नहीं पता था कि हमें यहाँ पर कौन लाया। और वो इन सारी बातों को सुनते ही दोबारा से भागकर अपने बॉक्स के पास पहुंच जाती है, ताकि फोन की वजह से कॉल कर सके। लेकिन अब वहाँ पर कैली का फोन भी मौजूद नहीं था, जिसको देखते उसे वहीं पर अटैक आ जाता है, जहाँ पर वो अपने माइंड में एक आदमी को जंगल के अंदर चलता हुआ देखती है, जो अपने हाथों में उठाकर ले जा रहा था। और इसी के साथ वापस होश में आते ही एलेक्स को अपने सामने देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब शीना भी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी और अपने पास रुकने के लिए एलेक्स का थैंक्स भी करती है, क्योंकि वो अब भी इस जंगल से बाहर निकलना चाहती थी ताकि अपनी फैमिली के पास पहुंच सके। लेकिन रास्ता मालूम ना होने की वजह से दोनों एक साथ ही जंगल के अंदर चलने लगते हैं। लेकिन एलेक्स कैली को खामोशी के साथ बातें करने का कहते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर हमारी जिंदगी खतरे में है। जिन्हें अब कुछ टाइम आगे जाते एक और बॉक्स दिखाई देता है, जहाँ पर उसके इर्द गिर्द एक बीस्ट पहरा दे रहा था, और ये दोनों भी उसे देखकर बॉक्स के पीछे छुप जाती हैं ताकि अपनी जान बचा सकें। लेकिन इसी बीच ही कैली को दोबारा से डिसऑर्डर हो जाता है, जो देखे अब एलेक्स उसे वहीं पर ही छोड़े भागने लगती है, जिससे वो बीस्ट भी देख लेता है, क्योंकि वो अपने सामने आने वाली हर लड़की को मारता जा रहा था, जिसके माइंड के साथ कनेक्ट होते कैली भी ये सब कुछ देख रही थी। और वो इसी के साथ एलेक्स पर भी एक्स मार दिया, जिससे बचने के बाद एलेक्स उसे उठाते ही बीस्ट को मारने लगती है। लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं थी, जिसकी वजह से वो बीस्ट अब एलेक्स को पकड़ते ही बहुत बेरहमी के साथ मार देता है, जिसे देखने के बाद अब कैली भी होश में आते उसके पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे थे कि मुझे ये सब क्यों दिखाई दे रहा है। और ऊपर से पूरा जंगल भी वीरान था, जिसके अंदर भागते भागते अब कैली भी किसी तरह बाहर निकल आती है, जहाँ पर चारों तरफ साउंड वेव्स की बाउंड्रीज बनी हुई थी, जिनके पास जाते ही वो रेड होकर बहुत ज्यादा आवाज पैदा करने लगती हैं, जिसे कैली जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। कैली के दोबारा वापस आते ही ग्रीन हो जाते हैं। जिसे इसी बीच एक और लड़की दिखाई देती है जो एक्समैन से डर कर भाग रही थी, लेकिन कैली उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती, और वो आदमी भी लड़की को एक्स मार कर गिरा देता है, जो ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे कैली का फ्रेंड हो। लेकिन वो इस सब के बारे में जरा भी नहीं समझ पा रहे थे। और ऊपर से अब दूसरा बीस्ट भी वहीं पर पहुंच जाता है, जिसे कैली की तरफ बढ़ता देखते ही अब उसका गॉड लड़ने लगता है, जिनकी आपस में एक जबरदस्त फाइट होती है। और वो आदमी भी कैली के गॉर्डन बीस्ट से बहुत पावरफुल था, जिसे वो जख्मी करते ही आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि इतने में कैली भी उन दोनों की लड़ाई के दौरान लड़की को उठाकर अपने साथ ले जाती है ताकि उसकी जान बचा सके। जिससे अब वो एक पेड़ के अंदर छुपाते ही मदद ढूंढने के लिए आगे जाने लगती है, जहाँ पर सिकमैन भी उनके पीछे पहुंच चुका था, जो आखिर में किसी तरह लड़की की आवाज सुनते उसे पकड़कर मारने लगता है, जिसके बारे में कैली जरा भी नहीं जानते थे, क्योंकि अब उसके पीछे भी पिगी शेप का एक और आदमी लग चुका था, जो उसे देखते ही बड़ी तेजी के साथ हमला करने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ सिकमैन भी लड़की को पेड़ के साथ बिठाते उसके दोनों हाथ काट देता है, जिसकी मौत होते ही पिगी बीस्ट भी वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखने के बाद अब कैली भी जान चुकी थी कि यहाँ पर एक गेम चल रही है, जिसके अंदर हर लड़की के पास अपना अपना गार्डियन बीस्ट है, ताकि उसे बचाने के लिए
अकेले दूसरों के साथ लड़ सके। जैसा हमने कहानी के शुरू में लड़की के साथ देखा था, जिसे अपना गार्डियन बीस्ट दूसरे से बचाते ही उठाकर ले जाता है। और इसी के साथ अब कैली को भी आगे बढ़ते कुछ कैबिन दिखाई देते हैं जो कि पूरी तरह से खतरनाक लग रहे थे, लेकिन वो भी अब बुरा डरी हुई थी, जिसकी वजह से अपने हाथों में एक नाइफ उठाते ही कैबिन के अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो सीकमैन अब तक भी उसके पीछे लगा हुआ था, जिसे देखने के चक्कर में वो अपने पीछे किसी को महसूस करते ही उसे चाकू से मार देती है। लेकिन वो भी उसी की तरह एक लड़की थी जिसकी चाकू लगने से वहीं पर ही मौत हो जाती है। और वहीं पर अब शीना भी दूसरी लड़की के साथ पहुंच चुकी थी, जिसे देखने के बाद अब कैली दोबारा डिसऑर्डर में चली जाती है। लेकिन इस बार वो अपनी फ्रेंड मैडी को देखती है जो एक टनल के करीब छुपी हुई थी, जिसके बारे में वो होश में आते ही एना को भी बता देती है। लेकिन वो इस सब के बारे में कुछ भी नहीं समझ रही थी, ऊपर से वो डरी हुई भी बहुत ज्यादा थी, जिसे देखते ही अब कैली उसके साथ बातें करने लगती है, जिनकी अब कुछ टाइम गुजरते ही वहीं पर फ्रेंडशिप हो जाती है। जिससे बातों को तरफ कैली भी जान चुकी थी कि यहाँ पर कोई तो ऐसा है जिसकी हम सभी पर नजर आए, जिसे चेक करने के लिए कैली डेड लड़की के पास जाते ही उसकी आंख निकाल लेती है। और यहीं पर ही हमारी कहानी में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर लड़कियों को लाने से पहले उनकी आंखें चेंज कर दी थी, ताकि वो उसके अंदर कैमरा फिट करते ही हर चीज के बारे में जान सकें। और इसी के साथ हर लड़की के पास अपना एक गार्डियन बीस्ट भी था जो सिर्फ और सिर्फ अपने विक्टिम को बचाता था। और वो इस सब के लिए अपने सामने आने वाले हर लड़कियों को मारते जा रहे थे। और कैली खुद भी एना के सामने बैठकर इस मैसेज को गेम ओनर तक पहुंचा देती है, जो इन सभी लड़कियों पर कैमरास की मदद से नजर आ रहा था, जिसके बारे में वो शीना के आते ही उसे भी बता देते हैं, जो इसे सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी हाल में इस गेम को खत्म करना चाहते थे, जिनके ऊपर अब एक और बीस्ट पहुंच जाता है। और ये तीनों भी उससे डर कर छुप जाती हैं ताकि वो इन्हें देख ना सके। लेकिन इसी बीच वो एना की आवाज सुनते ही उसे पकड़कर मारने लगता है, जिसे देखिए अब कैली और शीना एक साथ ही उस पर हमला कर देती हैं ताकि अपने दोस्त को बचा सकें। और आखिरकार बीस्ट के बाहर जाते ही डोर लॉक कर देती हैं। लेकिन अब शीना सेल्फिश हो चुकी थी, जो किसी भी हाल में इस गेम को जीत कर वापस जाना चाहते थे। और वो इसी वजह से ही इन दोनों को भी मारना चाहते थे, क्योंकि वो जान चुके थे कि ये दोनों ही मर जाएं तो इनके बीस्ट खुद ब खुद मारे जाएंगे। जो सुनते ही कैली भी एना को लेकर वहां से भागने लगती है और दोनों इसी के साथ एक और कैबिन में पहुंच जाती हैं ताकि वो प्लानिंग करते ही यहाँ से निकल सकें। और वो दोनों इस सब के लिए एक प्लान भी बनाते हैं ताकि मैडी के पास पहुंच सकें, जिसके लिए दोबारा रूम से बाहर निकलते आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उसी बीच एना वहीं पर फंस जाती है, जिसे अब अंदर से बीस्ट देखते ही अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन कैली ऐसा जरा भी नहीं चाहती थी, जो आखिर में गुस्से में आते ही अंदर आकर उस पर हमला कर देती है। लेकिन इस सब से भी काम नहीं बनता और वो बीस्ट कैली को पकड़ते ही मारने लगता है, जिस पर अब एना भी हमला कर देते हैं और दोनों वहीं पर ही एक साथ इस बीस्ट को मार देती हैं, जिन्हें अब दूसरा देखते ही डर के मारे वहां से भाग जाता है। ऊपर से शीना भी वहीं पहुंच चुकी थी, जिससे बात करने के लिए कैली एना को वहीं पर छोड़ते शीना के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन वो जरा भी नहीं जानते थे कि बच्चा हुआ बीस्ट किसी और का नहीं बल्कि शीना का अपना ही है, जिसके चीखने के बाद सुनकर कैली जो भी आगे जाने लगती है, तो इसी बीच वहीं पर कैली का अपना गार्डियन आते ही उसे एक वार में मार देता है, जिसकी डेथ के साथ अब उसका बीस्ट भी वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। और कैली खुद भी अपने गार्डियन को जख्मी देखकर उसे भी मार देती है ताकि वो किसी भी और को ना मार सके। जिसके बाद दोनों एक साथ ही जंगल से निकलकर टनल तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब तक भी मैडी छुपी हुई थी। और दोनों एक दूसरे को देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। लेकिन है ना, ये सब देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो रहे थे और वो मैडी के ऊपर बातें भी करने लगती हैं, जिसके बाद कैली उसे सुनते ही खामोश करा देती है, क्योंकि अब इनके सामने भी एक और बीस्ट आ चुका था, जिसे देखने के चक्कर में कैली दोबारा से डिसऑर्डर में चली जाती है। लेकिन है ना, जानते थे कि ये वाला बीस्ट मैडी का है, जिसकी वजह से वो अपना एक चाकू निकालते ही मैडी की गर्दन काट देती है और इसका बीस्ट भी वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। जिसे होश में आने के बाद कैली देखते ही बहुत ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, जिससे वो मरा हुआ देखते ही एना को जाने का कहती है और दोनों वहीं पर एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। और कैली खुद भी इस जंगल से बाहर निकलने के लिए बाउंड्रीज पर जाते ही अपनी आंख निकाल देती है, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का यही एक रास्ता था, जिसकी वजह से अब सानिया को उस पर जरा भी असर नहीं होता और वो बाउंड्री से बाहर निकलते ही आगे बढ़ने लगती है, जिसके जाते ही अब एना अकेली जिंदा होने की वजह से इस गेम की विनर बन जाती है, जिसे कैमरा में आदमी देखते ही आप कर देता है। अब इस सब के बाद हम कहानी के आखिर में कैली को दोबारा से देखते हैं, जो इस गेम के ओनर के पास जाते हैं उसे पकड़कर टॉर्चर करने लगती है, क्योंकि वो एक बहुत ही घटिया इंसान था, जिससे वो टॉर्चर करते ही बाकी सभी के नाम बुलवा लेती है। लेकिन वो जिंदा उससे भी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो इन सभी को एक एक करते ही मार डालेगी। और इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।